राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा आज आपको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा निर्धारित द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस करते हुए इकाइयों के सभी विषयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर का शीर्षक है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ यानी सोशल रिसर्च मेथड्स। इस पेपर में 5 इकाइयाँ होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस पेपर का पेपर कोड 2681 निर्धारित किया गया है। जैसा कि शीर्षक से प्रतीत होता है, इस पेपर में आपको सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों से अवगत कराया जाएगा। सामाजिक अनुसंधान कैसे किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्या किया जाता है, इसमें किस तरह से तथ्यों को संकलित किया जाता है एवं किस तरह से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक फाइनल रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत होता है अनुसंधान की, इसको हम इसके टूल्स और टेक्निक्स के बारे में, मेथडोलॉजीज़ के बारे में हम इस पेपर में जानकारी लेंगे। समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, अर्थात संपूर्ण समाज अथवा समाज में घटित हो रही किसी विशेष घटना, गतिविधि या संरचनात्मक ढांचे की कोई इकाई समाजशास्त्र अध्ययन का केंद्र हो सकता है। यह अध्ययन वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत इस प्रक्रिया के द्वारा सामान्यीकृत तथ्यों से निर्मित होते हैं। सामाजिक अनुसंधान अध्ययन हेतु तथ्यों की खोज की जाती है एवं एकत्रित तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण संभव हो पाता है। इस यूनिट का प्रथम टॉपिक के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझेंगे। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार होते हैं। यह निर्भर करता है कि अनुसंधान अध्ययन का विषय क्या है एवं उद्देश्य क्या है। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें अवधारणात्मक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। अनुसंधान का अर्थ समझते हुए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण से यह कैसे भिन्न है। वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग 2 बातों से जुड़ा है, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता एवं एम्पेरिसिज्म यानी अनुभववाद। यूनिट का दूसरा टॉपिक इस पर केंद्रित है। अक्सर सामाजिक विज्ञानों में, विशेषकर समाजशास्त्र में, वस्तुनिष्ठता एवं अनुभववाद को लेकर शंकाएं होती हैं, क्योंकि समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, वस्तुनिष्ठता एवं अनुभववाद निहित हो जाते हैं इनके अध्ययनों में। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य अनुसंधान में घटनाओं का ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाना एवं अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत अभिनति से मुक्त रहना। अनुभववाद से आशय किसी तथ्य अथवा स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौम सत्य मानना ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता है, बल्कि अध्ययन कर वास्तविक तथ्यों को संकलित कर वास्तविकता का चित्रण प्रस्तुत करना ही ज्ञानार्जन का उचित माध्यम हो सकता है। इन दोनों का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस सेकंड टॉपिक के अंतर्गत। इस यूनिट का तीसरा टॉपिक
सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में है। व्हाट फॉलोज व्हाट, यानी किसके बाद क्या कार्य करना होता है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में, यह जानना आवश्यक होता है अनुसंधानकर्ता के लिए, अन्यथा वह दिशा से भटक जाता है एवं नतीजे पर पहुंचने में कठिनाई महसूस करता है। अतः सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में हम इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी लेंगे। यूनिट बी यानी दूसरे यूनिट में 3 टॉपिक निर्धारित किए गए हैं। समस्या का सूत्रीकरण या फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रथम टॉपिक है इस यूनिट में। आपको यह लग रहा होगा कि हम कौन सी समस्या एवं किसकी सूत्रीकरण की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अनुसंधान की समस्या की। स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटना अथवा गतिविधि के बारे में किया जाता है ताकि वास्तविकता से हम रूबरू हो सकें। सामाजिक वास्तविकता विशाल है एवं जटिलता से भरी हुई होती है। हमें स्पष्टतः यह कहना होता है कि अनुसंधान द्वारा हमें विशेषतः क्या जानना है। इस क्या को हम एक प्रश्न के रूप में रख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हमें अनुसंधान का विषय एवं विशेषकर क्या जानना है स्पष्ट करना पड़ता है। यह प्रश्न कैसे निर्मित करना होता है, इसके बारे में हम टिप्स अथवा जानकारी दी जाएगी इस पहले टॉपिक में। प्राकल्पना हर अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। प्राकल्पना एक अनुमान मात्र होता है संभावित निष्कर्ष का। रिसर्च में हाइपोथेसिस या प्राकल्पना का महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह पथ निर्देशक होता है। रिसर्च में हाइपोथेसिस की अवधारणा क्या महत्व रखती है, इसका अर्थ क्या है, इसके निर्माण के स्रोत कौन से होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे हम यूनिट के दूसरे टॉपिक में। वैज्ञानिक अध्ययन में विश्लेषण हेतु तर्क का प्रयोग होता है। सामाजिक घटनाओं में तार्किक संबंध पाया जाता है एवं संकलित तथ्यों में हम तार्किक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि तर्क क्या है, इसका क्या अर्थ है एवं इनके प्रकार क्या होते हैं। इन सब के बारे में इस यूनिट के तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हम आपको समझाएंगे। पेपर के तीसरे यूनिट सी में 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तथ्य एवं उनके प्रकारों से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान में निर्धारित विषय के अंतर्गत वास्तविकता को जानने के उद्देश्य से हम तथ्य संकलित करते हैं। यह तथ्य प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से तथ्य एकत्रित कर सकता है। इन तथ्यों को प्राथमिक तथ्य कहा जाता है। अध्ययन हेतु संभवतः प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। इन्हें द्वितीयक तथ्य कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के तथ्यों यानी डेटा एवं इनके प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी इस टॉपिक के अंतर्गत। अध्ययन का क्षेत्र विशाल होने से यह संभव नहीं हो पाता कि सभी संभावित उत्तरदाताओं से तथ्य संकलित किया जा सके। निर्धारित संख्या में एक भाग का अध्ययन किया जाता है। इस भाग को निदर्शन कहा जाता है। इस पद्धति का अर्थ एवं प्रकारों के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। निदर्शन पद्धति प्राथमिक तथ्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं।
यूनिट डी यानी चौथा यूनिट इस पेपर का मेथड्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की पद्धतियों से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान के दो पद्धतियाँ हो सकती हैं, एक गुणात्मक और दूसरा गणनात्मक। गुणात्मक पद्धति का प्रयोग छोटे अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत तथा इंटेंसिव यानी गहराई से अध्ययन के लिए किया जाता है। गुणात्मक पद्धतियों में एथनोमेथोडोलॉजी यानी नृजाति वर्णन, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी यानी वैयक्तिक अध्ययन एवं कंटेंट एनालिसिस यानी अंतर वस्तु विश्लेषण जैसी पद्धतियाँ सम्मिलित है। इन मेथड्स के बारे में विस्तार से आपको समझाया जाएगा। क्वांटिटेटिव या गणनात्मक पद्धतियों में, जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, नंबर्स अथवा संख्याओं पर आधारित होता है। यह पद्धति विशाल अध्ययन क्षेत्र में प्रयोग में लिया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष सांख्यिकी के प्रयोग कर किया जाता है। गणनात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही पद्धतियाँ सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। इन दोनों पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी इस यूनिट के टॉपिक्स के अंतर्गत। इस पेपर का लास्ट यूनिट ई के टॉपिक्स सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी गणनात्मक पद्धतियों द्वारा किए गए सामाजिक अनुसंधानों में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकत्रित तथ्य मूल रूप में बोधगम्य नहीं होते हैं। बोधगम्य बनाने के लिए कई चरण होते हैं। सबसे पहले एकत्रित तथ्यों को वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात सारणी बनाकर वर्गीकृत तथ्यों को तैयार करने से डेटा का बर्ड्स आई व्यू देखने को मिलता है। सारणियों के माध्यम से एक आइडिया मिल जाता है एकत्रित तथ्यों के बारे में। प्रथम टॉपिक के अंतर्गत क्लासिफिकेशन एवं टैबुलेशन यानी वर्गीकरण एवं सारणीयन करना सीखेंगे। इसके बाद विशेष निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से विभिन्न स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी मापन पद्धतियों को प्रयोग में लिया जा सकता है। घटनाओं के मध्य अंतर एवं सह संबंध भी दर्शाए जा सकते हैं। दूसरे टॉपिक में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जिसमें मध्य, माध्यिक एवं बहुलक गणना करना सीखेंगे। तीसरे टॉपिक में सह संबंध का सांख्यिकी विश्लेषण एवं गणना करना सीखेंगे। यह पेपर सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया से संबंधित है। स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च टिल अराइविंग एट कंक्लूजन्स अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी अनुसंधान की समस्या का निर्धारण करने से लेकर निष्कर्ष तक पहुंचने का पूरा सफ़र इस पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। आज की कक्षा में इस सफ़र के संबंध में प्रारंभिक जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपकी शंकाएं कम हुई हैं एवं विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। थैंक यू।